जय हिंद। साथियों, देश में राज सत्ता के लिए बड़ी दौड़ भाग है। सभी पार्टियां नई नई घोषणाएं कर रहे हैं और चूंकि ये घोषणाएं होती हैं वो केवल घोषणा ही रह जाती है। कांग्रेस ने एक नया चाल चली है कि महिलाओं को 40% आरक्षण देंगे विधानसभा में, और रोजगार देने की बात अखिलेश जी कह रहे हैं। बिजली का जो है 300 यूनिट फ्री करने का है। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का यह अभियान था कि हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, सबको 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार देने का काम करेंगे, सबको ब्लैक मनी का जो विदेशी बैंकों में जो जमा है पैसा उसको लाएंगे और 100 दिन के अंदर सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डालेंगे। तो इस तरह के सभी घोषणाएं करते हैं, फिर जुमला ठहराते हैं, लेकिन एफिडेविट देकर कोई काम नहीं कर रहा है, क्योंकि देने का काम नहीं करते और बल्कि उनका शोषण करने का काम करते हैं, उनका अपमान करने का काम करते हैं। और अभी सिंधु बॉर्डर पर निहंग सरदारों ने एक दलित का, वो भी सिख था, उसका एक पैर हाथ काटा और उल्टा टांग दिया, मार दिया, गर्दन काट दी। लेकिन उस पर कोई पार्टी के लोग नहीं बोल रहे हैं, केवल बहन मायावती ने बोला है और अखिलेश चंद्रशेखर रावण उस परिवार से मिला है और यूट्यूब पर जो है काफी गर्मागर्मी है। सोशल जो काम करने वाले हैं उन लोगों ने 1 करोड़ की घोषणा किया है उसकी मदद करने के लिए परिवार की, और सरकार से कि जल्दी इस पर निर्णय ले, इन पर कार्रवाई हो, अन्यथा वो स्वतः निर्णय लेंगे। और एक किसान चूंकि आंदोलन का वहां सिंधु बॉर्डर मुख्य स्थान बना हुआ है, मुख्य आंदोलन का केंद्र बना हुआ है, तो हमारा एक कहना है कि जज्बातों में ना पड़े और इस देश में कानून को हाथ में ना ले लें। वो कानून तो अपने हाथ में लेते रहते हैं। बाबा साहब ने जो आपको संवैधानिक अधिकार दिलाया है तो कानून के साथ रहकर उन्होंने किया है, तमाम मुसीबतों का सामना किया है, तमाम तरह की परेशानियों को झेला है, लेकिन कानून से बाहर नहीं गए। तो कानून को साथ में रखते हुए आपको देश में जो संवैधानिक अधिकार है उसके लिए संघर्ष करना होगा। अब आपको समझना होगा कि केवल भागीदारी की बात नहीं करना, भागीदारी को लागू करना है। जैसे लोकतंत्र का केवल राजसत्ता में इस्तेमाल होता है, जबकि लोकतंत्र का राजसत्ता में इस्तेमाल होकर वो हर स्तर पर लोक प्रतिनिधित्व को कायम करना था, क्योंकि प्रतिनिधित्व का आधार लोकतंत्र है। हर व्यक्ति की वैल्यू बराबर रखी गई है, वोट के माध्यम से उसका आकलन किया गया है, वोट के माध्यम से उसको बराबर का स्तर लिया गया है। कोई बड़ा और छोटा नहीं है, चाहे वो कितना शिक्षा में हो, चाहे कितना वो पूंजीपति हो, पैसे वाला हो, चाहे जिस तरह, चाहे जितना बड़ा माफिया हो, लेकिन उसके आधार पर, कानून के आधार पर उसकी वैल्यू बराबर है और उसको वोट के आधार पर गणना की गई। तो ये देश में जो कानून बनता है, जो संविधान है, उसको सबके लिए बराबरी पर लागू होना चाहिए। लोकतंत्र का सरकार है, लोकतंत्र की व्यवस्था है। लेकिन इस देश में वो विकृत सामाजिक व्यवस्था, जाति आधारित समाज, उसको उसी तरह से अपमानित करना, उसी तरह से उसको भेदभाव करना, ये जो स्थितियां बनी हुई है, जो व्यवस्था बनी हुई थी, उसको बनाए रखने के लिए झूठ, छल कपट, पैसा, बाहुबली से, ताकत से उसका वोट का इस्तेमाल करते हैं, सरकार बनाते हैं, फिर उस सरकार का उनके खिलाफ उपयोग करते हैं। अगर हम सेकुलर के सिस्टम पर जाते हैं तो सेकुलरिज्म के जो बात करने वाले हैं, सबसे बड़ा धोखा समाज को, देश को उनसे भी होता है। फांसीवाद तो फांसीवाद है, लेकिन फांसीवाद भी सेकुलरिज्म सिस्टम को अंगीकार करके आज पूरी तरीके से फांसीवाद को सामने ला दिया है। आज मानो कि देश में जो सरकार है तो फांसीवाद का चेहरा दिखाई दे रहा है। उससे हिंसा और बलात्कार और शोषण और अधिकारों से बाहर करने जो स्थिति देश में पैदा है, जो प्रदेश में पैदा है, उससे पूरा देश, समाज आहत है।
वो त्राही त्राही कर रहा है। अभी तमाम तरह की हत्याएं हो रही हैं। हमें किसानों को जो लखीमपुर में जो तांडव हुआ है, जो घटना हुई है, वो बड़ी शर्मनाक है। जो अभी निहंगों ने जो उस दलित को मारा है, जो आगरा में जो दलित को पुलिस कस्टडी में मारा गया है, ये सब क्या है? इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। लेकिन नहीं, वो जातीय आधार पर जब कोई सवर्ण का जब मारा जाता है, जब सवर्ण के साथ कोई घटना ऐसा होता है, तो उसको मुआवजा बहुत बड़ा दिया जाता है, उस पर तुरंत कार्रवाई होती है और उसके परिवार के एक सदस्य को बड़ी से बड़ी नौकरी दी जाती है। तो इस तरह का जो देश में सिस्टम है, जबकि यहाँ लोकतंत्र है, बराबरी है, तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। मुआवजे का भी आधार बराबर होना चाहिए। उसको जो राहत दी जाती है नौकरी के रूप में या और किसी रूप में, इसमें भी एक रूपता होनी चाहिए, लेकिन नहीं। तो साथियों, ये इसलिए नहीं है क्योंकि आप अपने वोट की कीमत को नहीं समझते, आप अपने ताकत को नहीं समझ रहे हैं। आपके पास बाबा साहब ने या इस देश के संविधान ने या इस देश का लोकतंत्र ने, ये इस देश की सत्ता ने जो आपको अधिकार दिया है, जो वोट का अधिकार है कि देश में जो सरकार बने वो आपके आधार पर होनी चाहिए, जो आपके लिए होनी चाहिए। लेकिन सरकार आप बनाते तो हैं अपने वोट से, लेकिन ये सरकार उनके लिए बनाते हैं जो आप पर जुर्म कर रहे हैं या जुर्म करवा रहे हैं, जो आपको धोखा दे रहे हैं, उनके लिए सरकार बना रही है। और ये आप सबसे बड़ी बात, इस देश में जो पूंजीपति है, जो आपके साथ कभी सद्व्यवहार नहीं किया है, आपके लिए संघर्ष नहीं किया है, उसको आप वोट न दें। वो कितनी भी घोषणाएं करें, लेकिन क्योंकि वो घोषणाओं को कभी पालन नहीं करता है, इसलिए उसके साथ कभी न करें, तो आपकी स्थिति ठीक हो सकती है। और आप निर्धारित करिए, आप उस तरह का एक आवाज बनाइए, एक ग्रुप बनाइए, एक देश का स्वरूप बनाइए, जिससे कि आपको सारे अधिकार मिल सके, आपको यहाँ बराबरी मिल सके, आपके साथ न्याय हो सके, आपके साथ जो विकृत सामाजिक व्यवस्था के लोग जो अन्याय अत्याचार करते चले आ रहे हैं, उनका खात्मा हो, उनका इस देश से बाहर का रास्ता दिखाया जा सके। तो साथियों, सबका भारत, मजबूत भारत, विकसित भारत, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मिशन, सामाजिक महापरिवर्तन, गठबंधन, साथी मिशन का संकल्प, राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन हो साकार। तो साथियों, इस देश में जो संगठन चल रहे हैं, उन सब का ये निर्णय है कि इस देश में प्रतिनिधित्व कायम हो, राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन को साकार किया जाए। तो साथियों, ये साकार तभी होगा जब आप साकार करना चाहोगे, जब आप बराबरी चाहोगे, तभी साकार होगा। अब इसमें केवल भागीदारी कह देना, उससे वोट दे देना तो बराबरी नहीं होती, उससे आपको अधिकार नहीं मिलते। आप अधिकारों के लिए आप खड़े हुए, जैसे सबका भारत, मजबूत भारत एवं बुद्धिज्म भारत ही विश्व गुरु का स्वरूप है। जो इस देश में जो घोषणाएं करते हैं कि भारत हमारा विश्व गुरु था, तो आप फिर से हम विश्व गुरु के स्तर पर इसको लाएंगे, वो ये लक्ष्य बना रहे हैं। लेकिन ये सब झूठा है, ये सब झूठे हैं, ये सब आपके हिंसक हैं। इसलिए इस पर आपको विचार करना है। आपको विचार इस तरह से करना है कि जैसे जो अधिकारों से वंचित किए गए हैं, जो वंचित हैं, जिस तरह से वंचित किए गए हैं, उसको सामने लाना है। जैसे सबको कार्य मिलना चाहिए, या कार्य में लगे कर्मियों को, जैसे संविदा है, आंगनबाड़ी है, रसोईया है, चौकीदार है, होमगार्ड है, पीआरडी है, आशा बहू है, ग्राम पंचायत सेवक है, वित्त विहीन शिक्षक है, मनरेगा है, कृषि मित्र है, शिक्षा मित्र है, आज सभी को न्यूनतम रुपया 15,000 से 25,000 या समान कार्य समान वेतन सुनिश्चित होना चाहिए। उसके लिए हमारा ये आंदोलन है, हम लोग ये आंदोलन को आगे लाएंगे। सबको पेंशन, विकलांग, विधवा, वृद्ध, प्रधान, बीडीसी, डीडीसी, सभासद आदि को न्यूनतम, और इसमें निगम निकाय कर्मियों को भी पेंशन न्यूनतम में हमें लाना होगा। तो 6,000 से 10,000 रुपए देने की व्यवस्था सुनिश्चित करवाना है। ये इस तरह का आंदोलन है। बढ़ती हुई महंगाई, जैसे बिजली, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, अन्य ईंधन व खेती उर्वरक आदि सभी की दरों में ठीक या सुधार करवाना और गरीबों को एक सीमा तक छूट कराना। साथियों, किसान विरोधी तीनों बिल निष्प्रभावी या किसानों की समस्त समस्याओं का समाधान एवं भूमिहीन किसानों को मानक अनुरूप 3.25 एकड़ भूमि और भूमि जो जमीन न होने पर उसकी मालिक के अनुसार ऊसर, जंगल, नदी, नाला, तालाब, उसमें उसको पट्टा किया जाए, उसमें दिया जाए।
और वो बेचने का हकदार नहीं होगा। नदी नाले का स्वरूप वही बनाए रखेगा, उसे काटेगा नहीं, उसमें अपने उत्पादन का स्थिति पैदा करेगा। मजदूर किसानों को 15,000 रुपये मजदूरी सुनिश्चित करना होगा। तो साथियों, इस तरह का आंदोलन आपको करना है। नागरिकता एवं समानता की स्थिति सुनिश्चित कराना, नागरिकता में समानता, समान रूप से सभी की नागरिकता को बहाल कराना, किसान आयोग और न्यायिक आयोग तत्काल गठित कराना, सभी प्रकार की शिक्षाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, सभी को समान सम्मान एवं सभी शैक्षणिक संस्थानों का राष्ट्रीयकरण करवाना, शराब हटाओ परिवार बचाओ के आधार पर भारत को शराब, नशाखोरी व मादक पदार्थों तथा अशिक्षा से मुक्ति दिलवाना। और लास्ट में एक है जो जातिगत जनगणना को जो न कराने का हलफनामा सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। आओ हम लोग भागीदारी के सिद्धांत से बड़ी आसानी से जातिगत जनगणना करके उपरोक्त समस्त बिंदुओं को साकार करके सफल बनाए। आप लोग संस्था के प्रारूप से सहमत हैं और यदि कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं तो संपर्क करें, और जातिगत जनगणना चाहते हैं तो आप अपना सहयोग एवं कार्य करें। उठो, बढ़ो, संगठित हो, संघर्ष करो, ले लो अधिकार अपने, यह देश हमारा है। तो साथियों, ये इस तरह का आंदोलन है, और जो एक संकल्प करिए, इस तरह का अपने जिलों में, गांवों में एक बैनर का रूप दीजिए, उसमें गांव के जो संयोजक नेता हैं वो अपनी फोटो लगाएं और कुछ दो राष्ट्रीय नेताओं के फोटो लगाएं और इसको चस्पा करें, इसको लगाएं। इससे वहाँ ये बात सीधे इसमें लिखिए कि जो नेता या पार्टी ये संकल्प लेगा और इसके साथ होगा तो उसी को वोट दिया जाएगा और वही वोट मांगने आए, और ये संकल्प दें कि नहीं, हम पहली बैठक में ये तमाम बिंदुओं के का निर्णय लेंगे और 1 साल में पूरा करने का काम करेंगे, अन्यथा हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट निर्णय ले और हमें सरकार से बाहर कर दे। इस तरह का वो निर्णय एफिडेविट दे और उसी के साथ हम सब लोग खड़े हों, तभी ये देश में जो विकृत सामाजिक व्यवस्था है उसका अंत हो और समान सामाजिक व्यवस्था का उदय हो, और इस देश से ये लोगों को या तो ये देश में लोकतंत्र के आधार पर भाईचारा बनाए, उसके साथ चले, अन्यथा उनके लिए स्थान पागलखाना है या फिर जेल है या फिर इस देश से बाहर जाने का रास्ता है या नस्ल नाबूद की स्थिति पैदा होनी है। तो साथियों, ये इस तरह का हम लोग आंदोलन अगर चलाएंगे, हम लोग अगर इसमें कार्य करेंगे तो ये देश में जो विकृत लोग हैं वो ठीक हो जाएंगे, माफिया ठीक हो जाएगा, आप भ्रष्टाचारी ठीक हो जाएगा, आपको लूटने वाले जाएंगे और आपको सम्मान देने वाले, आपको अधिकार से जोड़ने वाले नेता आगे आएगा, वो देश का शासक बनेगा। तभी यह देश ठीक होगा, तभी यह समाज ठीक होगा, तभी ये देश मजबूत बनेगा, तभी ये विश्व गुरु के स्थिति पहुंचेगा। धन्यवाद साथियों, जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।